हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, फाइनली जिस मीटिंग के आउटकम का हमको इंतज़ार था, जो कि ब्लॉकबस्टर मीटिंग हुई है ब्राइटकॉम ग्रुप की, बहुत सी बातें इस मीटिंग में अच्छी अच्छी निकल कर आई है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा देखना। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। इंग्लिश में नोटिफिकेशन पढ़कर उसका मतलब आपको समझाऊंगा, उसके मायने क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो भी आपको बताऊँगा। तो पूरा वीडियो शांति से देखना। वीडियो अपलोड होने को टाइम भी लग जाएगा, तो थोड़ा सा लेट भी हो सकता है वीडियो अपलोड होने के लिए। बट अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप में लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी ने इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की हुई है। इस मीटिंग का शेयर के प्राइस पर क्या असर होगा वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो पूरा वीडियो शांति से देखना। थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो, क्योंकि मीटिंग के जो पॉइंट्स है काफ़ी लंबा चौड़ा है और सब आपको इसमें कवर करने वाला हूँ मैं, वो भी ध्यान रखना। पूरा अच्छे से वीडियो देखना, लंबा भी हो सकता है और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ मीटिंग में क्या क्या बड़ी बड़ी बातें निकल कर आई है। ब्राइटकॉम ग्रुप की धमाकेदार मीटिंग अपडेट के बारे में बताने के पहले आपको बता दूँ, इस गिरते मार्केट में अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हम लोग हैंडल करें, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, आज मीटिंग का अपडेट बहुत लेट आया। लेट नाइट करीब 12 बजे के आसपास कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी करके मीटिंग में क्या क्या हुआ ये बताया है। कंपनी का फर्स्ट पॉइंट है, जो कंपनी ने बताया है कि उनका रजिस्टर ऑफिस हैदराबाद में मीटिंग हुई, उसमें फर्स्ट पॉइंट था, ड्यूरिंग द मीटिंग द बोर्ड मेंबर्स रिव्यूड द प्लानिंग प्रोसेस ऑफ SLRP स्ट्रेटेजिक लॉन्ग रेंज प्लानिंग एंड सजेस्टेड कंडक्टिंग इट एट इंटरवल्स ऑफ 6 और 12 मंथ्स। मतलब ये डिसाइड किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कि जो प्लानिंग की जा रही है कंपनी के एक्सपांशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उसके लिए SLRP पॉलिसी फॉलो की जाएगी। मतलब स्ट्रैटेजिक लॉन्ग रेंज प्लानिंग, मतलब उसमें कि भाई लॉन्ग रेंज में प्रोसेस कि क्या क्या कंपनी में डेवलपमेंट करना है उसके बारे में बार बार रिव्यू किया जाएगा। और 6 to 12 मंथ्स, 6 से 12 महीने के इंटरवल पे बार बार ये मीटिंग बुलाकर इसमें रिव्यू किया जाएगा कि हमने जो डिसाइड किया है उसमें क्या हमने इम्प्लीमेंटेशन किया, क्या प्रोग्रेस हुआ है। ये दिस विल प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल अप्रोच टू क्रिएटिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, एग्जीक्यूटिंग ग्रोथ रोड मैप्स एंड रिव्यूइंग प्रोग्रेस। मतलब ऐसा करने से क्या होगा, कंपनी का जो भविष्य में जो प्लानिंग किया हुआ है, रोड मैप बनाया है कंपनी ने कि आगे कैसे प्रोग्रेस करना है, क्या करना है, ये इम्प्लीमेंट करने में और प्रोग्रेस हमारी कंपनी की कितनी अच्छी हो रही है ये देखने में फ़ायदा होगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग SLRP विल बी असाइन्ड टू द कंपनीज एग्जीक्यूटिव्स विद पीरियोडिक रिव्यूज बाय द बोर्ड। इस काम के लिए कंपनी के कोई एग्जीक्यूटिव को स्पेशली अपॉइंट किया जाएगा या जिम्मेदारी दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जो कि इसका ट्रैक रखेंगे और उनके रिपोर्ट के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बार बार चर्चा करेंगे, रिव्यू करेंगे कि भाई हमने क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी के कोई एग्जीक्यूटिव्स को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, स्पेशली ऐसा उसमें कहा गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी चाह रही है कि भाई हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारा जो टारगेट सेट किया है वो अचीव होगा कि नहीं होगा, वो कंपनी बार बार रिव्यू करने वाली है। पॉइंट नंबर 2, द बोर्ड आइडेंटिफाइड की ग्रोथ एरियाज इंक्लूडिंग क्वांटम कंप्यूटिंग वेयर वर्क हैज़ ऑलरेडी कमेंस्ड। मतलब कंपनी के बोर्ड में ये डिसाइड हुआ कि क्वांटम कंप्यूटिंग में कंपनी, आप जानते हैं कि ऑलरेडी कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, क्यू लैब्स के साथ टाई अप करके उस पर काम चल रहा है और उसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी लाइज इन द जनरेटिव AI। अगला जो कंपनी को लग रहा है फ्यूचर किस में है, जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फील्ड में कंपनी को लग रहा है कि भविष्य में काफ़ी अच्छा फ्यूचर कंपनी को लग रहा है। विद ग्रेट पोटेंशियल इन एडटेक एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज, जियोग्राफिकल एक्सपांशन इन वाइड स्पेसेस। मतलब कंपनी को लग रहा है कि जनरेटिव AI ये करने के, जनरेटिव AI मतलब ओवरऑल एक जनरल में एयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना बिजनेस में, और जिसका उपयोग पोटेंशियल कंपनी को लग रहा है कि एडटेक इंडस्ट्री में और उसके अलावा कंपनी जो भी फील्ड में काम कर रही है उसमें बहुत अच्छा हो सकता है।
और इसका फ़ायदा कंपनी को जोग्राफिकल एक्सपांशन मतलब पूरे वर्ल्ड में अपना बिजनेस फैलाने के लिए भी काम में आ सकता है। With great potential in AdTech and related industries, geographical expansion in wide spaces like the Asia Pacific region was also recognized. मतलब जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कंपनी वाइड स्पेसेस मतलब क्या होता है? वाइड स्पेसेस एक टेक्निकल टर्म है बिजनेस में। इसका मतलब होता है अनटैप एरिया, मतलब जो एरिया में कंपनी काम नहीं कर रही है, जो रीजन में कंपनी काम नहीं कर रही है, उसमें पोटेंशियल ढूंढना कैसा है, हमने कहाँ एंट्री करना चाहिए। तो जहाँ पे अनटैप मार्केट है, जहाँ पे मार्केट में अभी कंपनी पहुँची नहीं है, वो एरिया में एंटर करने के लिए कंपनी प्लानिंग कर रही है। जैसे कि एपैक रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, जापान, कोरिया, चाइना, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, ये सब जो कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, नेपाल, यहाँ पे कंपनी काम करने वाली है। वाइड, ये सब कंपनी के लिए वाइड स्पेसेस है, मतलब यहाँ पे कंपनी का कोई भी काम अभी नहीं हो रहा है, कोरा कागज़ है। तो वो कंपनी पे वो एरिया में वाइड स्पेसेस में, मतलब जहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस नहीं है, वहाँ पे कंपनी का अपना काम बढ़ाने का बारे में सोच रही है और उसमें पोटेंशियल ढूंढने वाली है। पॉइंट नंबर 3, इन द एरिया ऑफ जनरेटिव AI द फोकस विल बी ऑन, मतलब जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपनी कहाँ उपयोग करने वाली है, कंपनी बताने जा रही है। A/B टेस्टिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। A/B टेस्टिंग मतलब क्या होता है कि भाई दो हमारे पास सामने ऑप्शन है, ऑप्शन A है और ऑप्शन B है, दोनों में कौन सा ऑप्शन अच्छा है, किस ऑप्शन को हमने चूज़ करना चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए। मतलब जो कंपनी के सामने कोई ऑप्शन है, कोई एक्सपांशन के लिए या कोई क्लाइंट को फाइनल करने के लिए, या प्रोसेस क्या होना चाहिए, फ्यूचर का हमारा जो टेक्नोलॉजी वो क्या होना चाहिए। तो A/B टेस्टिंग करके एंड ऑप्टिमाइजेशन करके, मतलब A/B टेस्टिंग मतलब कंपैरिजन किया जाएगा, जो ऑप्शन है उसमें से चूज़ किया जाएगा A/B टेस्टिंग के मेथड को यूज़ करके। दूसरा उसमें से B पॉइंट है यूज़र एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइजेशन। AI का यूज़ कंपनी काम में करने वाली है कि जो यूज़र्स है कंपनी का, जो सर्विस यूज़ करते हैं, क्लाइंट्स यूज़ करते हैं, या जो एडटेक में जो ऐसे कस्टमर्स होते हैं, हम लोग कोई ऐड स्किप कर देते हैं, कोई ऐड देखते हैं, तो उसमें भी चूज़ करने के लिए कि जो यूज़र है वो कैसा चूज़ करते हैं, कौन सी ऐड देखते हैं, ये सब चेक करने के लिए भी AI का यूज़ किया जाएगा। ऑप्टिमाइजिंग विजुअल वीडियो एंड कॉपी कंटेंट टू एनहांस क्लाइंट परफॉर्मेंस, मतलब AI का यूज़ और काय में किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ऑप्टिमाइजिंग विजुअल वीडियो मतलब जो देखने वाली चीज़ें हैं जिसमें ऐड वैड आती है, तो उसमें और ज़्यादा इफेक्टिवली उसका यूज़ करना, उसके लिए भी काम किया जाएगा। और जो कंटेंट है उसको कॉपी करके उसका परफॉर्मेंस देखना कि कौन सा परफॉर्मेंस, कौन से चीज़ें क्लाइंट को पसंद आई, ये भी AI के ज़रिए कंपनी स्टडी करने वाली है। हाइपर पर्सनलाइजेशन एंड टारगेटिंग। हाइपर पर्सनलाइजेशन एंड टारगेटिंग मतलब क्या होता है? कस्टमर का हाइपर पर्सनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट का, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, चॉइस क्या है, उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कौन सी चीज़ कंपनी या क्लाइंट्स या कस्टमर्स प्रेफर करते हैं, ये सब स्टडी करने के लिए हाइपर पर्सनलाइजेशन ये प्रोसेस या सिस्टम यूज़ की जाती है। उसका भी यूज़ AI के ज़रिए कंपनी करने वाली है, जिसके कारण टारगेट ऑडियंस को प्रॉपरली टैप किया जा सके। पॉइंट नंबर 4, द बोर्ड हैज़ प्रपोज द फॉलोइंग एक्शन पॉइंट्स। अब ये सब करना है कंपनी को, अब कंपनी इस पर अभी क्या एक्शन लेगी वो बताया गया है। पॉइंट नंबर A, हायर अ हाई क्वालिटी जनरेटिव AI ऑफिसर टू लीड द कंपनीज एजेंडा एंड ओवरसी अ कॉन्करेंट इंजीनियरिंग टीम। मतलब अब कंपनी क्या करने वाली, अगला कदम क्या उठाने वाली, धमाकेदार, कि जो ऑफिसर्स है, जो लोग हैं, टेक्निकल टीम बनाएंगे स्पेशली, कि जो इसको एक्सपीरियंस है AI के फील्ड में काम करने का, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, क्षेत्र में काम करने का जिसको एक्सपीरियंस है, ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करेंगी, जो एक टीम बनाई जाएंगी उसको लीड करने के लिए, जो कि जो AI की इंजीनियरिंग टीम है उसको लीड करेगा ऑफिसर। ऐसे नए ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा जल्द ही, हमें हो सकता है उसका नोटिफिकेशन कुछ दिनों में देखने को मिले। एस्टिमेटेड टाइमलाइन 4 to 6 months, 4 से 6 महीने में AI की स्पेशल टीम बनाई जाएगी और उसका
एक टीम हेड बनाया जाएगा, उसको अपॉइंट किया जाएगा 4 से 6 महीने के बीच में। ऐसा टारगेट कंपनी ने रखा है, जिससे वो टीम पूरा एआई के सेक्टर में काम करेगी। जो ऊपर में बताया जो पॉइंट्स है उसको इम्प्लीमेंट करने का कंपनी काम करेगी, वो टीम काम करेगी। पॉइंट नंबर बी, इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग ऑफिस प्रेजेंस इन क्रूशल एरिया लाइक एशिया पैसिफिक हब्स, पोटेंशियली हांगकांग एंड कोलालमपुर। मतलब मैंने आपको बताया था पहले के वीडियो में कि इसमें कुछ आ सकता है। कंपनी को एशिया पैसिफिक रीजन में एंट्री मारना है तो उनको वहाँ पे ऑफिस सेटअप करने पड़ेंगे। जैसे कि कंपनी के अलग अलग जगह पे ऑफिस है 25-26 कंट्रीज़ में, वैसा एशिया पैसिफिक में भी कंपनी ऑफिस ओपन करने का अनाउंसमेंट कर सकती है। और आपने देखा वैसा ही हुआ है। हांगकांग और कोलालमपुर, हांगकांग मतलब हांगकांग से क्या पड़ता है, पास में चाइना पड़ता है, हांगकांग पड़ता है, ताइवान पड़ता है, कोरिया पड़ता है, ये हो सकता है जापान पड़ता है। ये हांगकांग ऑफिस से कंट्रोल किया जाएगा पूरा एरिया। और कोलालमपुर से क्या नज़दीक पड़ता है, कोलालमपुर से पड़ता है कोलालमपुर मतलब मलेशिया, तो उसमें सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, ये जो कंट्रीज़ है, ये कंट्रीज़ टैप करने का काम, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये जो कंट्रीज़ को टैप करने के लिए कंपनी हो सकता है कोलालमपुर में ऑफिस खोले, तो ये कंट्रीज़ को कवर करने के लिए। पॉइंट नंबर सी, सीक स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन विद compatible partners in the APAC region to boost business growth synergetically। मतलब अभी ऑफिस खोल दिया, वहाँ पे ऑफिस खोलेंगे जाएंगे, हमें जल्दी अनाउंसमेंट देखने को मिलेगी कि हांगकांग में ऑफिस खोल दिया, कोलालमपुर में ऑफिस खोल दिया, ऐसा नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा देखिए, कोई भी कंट्री में एंट्री करना है तो हम डायरेक्ट जाएंगे रॉ तो मतलब नहीं आएगा। तो हमें उस कंट्री का, उस देश का पूरा कस्टमर का नेचर प्रोसेस समझने के लिए क्या वो फर्स्ट काम क्या करते हैं, हम कोई भी टाइप करते हैं, हम सुनते हैं ना कि फॉरेन की कंट्री आई, KPIT से टाइप किया, अमुक कंपनी से टाइप किया, ऐसे हम लोग नोटिफिकेशन देखते हैं। वैसे ही कंपनी टाइप करने वाली है। वहाँ की लोकल जो कंपनियाँ होगी उनसे टाइप किया जाएगा, जो कि एडटेक सेक्टर में काम करती है, उनके साथ में टाइप करके कंपनी आगे बढ़ेगी टू बूस्ट द ग्रोथ इन दैट रीजन। ये भी अच्छी बात है। और उसमें का डी पॉइंट है, डेवलप स्पेशलाइज एक्सपर्टाइज विद इन हेडक्वार्टर्स टू फैसिलिटेट effective partnerships and acquisitions in the AdTech sector within Asia Pacific and neighboring regions। अब उससे अगला कदम क्या रहेगा कि ऑफिस सेटअप करो, वहाँ पे टीम बनाओ, और टीम बनाने के बाद जैसे भाई हांगकांग एक हेडक्वार्टर हो गया, कोलालमपुर वो एरिया का हेडक्वार्टर हो गया, वहाँ पे सेटअप करने के बाद वो एरिया की कंपनी को कोई एक्विजिशन कर सकते हैं क्या हम लोग, मतलब डायरेक्ट कंपनी को ही बाय कर लेना। जैसे कि भाई मीडिया मिंट को बाय करने की बात हुई थी, बाद में उनसे टाइप किया गया। और पास्ट में भी कंपनी ने काफ़ी कंपनियों को, जैसे लाइकोस वगैरह को जो है एक्वायर किया था। ऐसे अलग अलग कंपनी को वो एरिया की जो कि एडटेक सेक्टर में काम करती है, कंपनी हंट करेंगी, ऐसी कंपनी को ढूंढेंगी और उनसे बात करेगी कि भाई आपकी कंपनी हमारी कंपनी में मर्ज करना है क्या, आपको बेचना है क्या। ऐसी कंपनियां ढूंढी जाएगी, जिससे ऑटोमेटिक बिना कुछ ज़्यादा एफर्ट लिए कंपनियां एक्वायर क्यों करती दूसरी कंपनी को, कि उनके पास क्लाइंट होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक रेवेन्यू होता है, सब ठीक होता है, तो हेडेक नहीं होता है। डायरेक्ट भाई आपकी कंपनी का दाम बोलो कितना है, भाई 200 करोड़, नहीं हम 150 करोड़ देंगे। फिर भाई कम ज़्यादा करके सब वैल्यूएशन निकाले जाते हैं, एक्सपोर्ट लोग वैल्यूएशन निकालते हैं कि भाई ये वैल्यूएशन सही है, ये कंपनी इतना प्रॉफिट जनरेट करती है, इतना रेवेन्यू जनरेट करती है, उसका कॉस्ट निकाला जाता है। दोनों पार्टियों के जो कॉस्टिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो बैठते हैं और फिर एक रेट नक्की होके कंपनी एक्वायर की जाती है। तो कंपनी ऐसे नई कंपनियां ढूंढने की जो एडटेक सेक्टर में काम करती है। तो हो सकता है भविष्य में हमें आने वाले 6-8 महीने में कोई धमाकेदार न्यूज़ मिल जाए कि भाई फॉर एग्जांपल कि सिंगापुर की एक एडटेक कंपनी को ब्रैडकॉम ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है वगैरह वगैरह, ऐसा न्यूज़ भी आ सकता है। पॉइंट नंबर ई, अपॉइंट एन इन्वेस्टर रिलेशनशिप ऑफिसर टू हैंडल शेयर होल्डर्स ग्रीवेंसेस एंड स्ट्रीमलाइंड जॉब प्रोसेस इफेक्टिवली। अब आप जानते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं, ब्रैडकॉम ग्रुप में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। कंपनी ने पहले भी डिक्लेयर किया था और फिर से कंपनी ने इस मीटिंग में बताया है कि इन्वेस्टर रिलेशनशिप ऑफिसर अपॉइंट करेगी, जो इन्वेस्टर्स लोगों के प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस सॉल्व करेगी। अब पॉइंट नंबर 5, एडिशनली मिस नेहा पम्मनी, अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरियल ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर
22-23। मिस्टर श्रीधर जो थे पहले, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उसके जगह पे मिस नेहा पंबनी को कंपनी ने अपॉइंट किया है फॉर प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, जो कि सेक्रेटरी ऑडिटर का काम करेगी कंपनी के लिए। तो मिस्टर श्रीधर ने रिज़ाइन कर दिया है, उनके पर्सनल रीज़न से। उनको अभी वो जो जा चुके हैं, तो मिस नेहा को फिर से अपॉइंट किया गया है एज अ सेक्रेटरी ऑडिटर फॉर द कंपनी। तो ये सब बातें निकल कर आई है मीटिंग में। काफ़ी धमाकेदार कंपनी डिसीजन लेने जा रही है। कंपनी ने पूरा अपने ग्रोथ का रोड मैप इस मीटिंग में बताया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बातें हैं। आने वाले 6-8 महीने में हमें नए नए धमाकेदार नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। जैसे कि भाई हांगकांग में ऑफिस आपको फाइनल कर दिया है, कोलालमपुर में ऑफिस डाल दिया है, ये कंपनी के साथ टाइप हुआ, वो कंपनी के साथ टाइप हुआ, ये कंपनी को बाय करने का कंपनी सोच रही है, ये कंपनी को बाय कर लिया, एक्वायर कर लिया। ऐसे धमाकेदार नोटिफिकेशन आएंगे। और ये सब करने से क्या होगा, आने वाले 1-2 साल में कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एशिया पैसिफिक रीजन से भी बढ़ते हुए दिखेगा। प्लस कंपनी AI का भी यूज़ करने वाली है फॉर ग्रोथ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसके लिए स्पेशली टीम भी कंपनी बना रही है। तो काफ़ी अच्छी बातें इस मीटिंग में निकल कर आई है। इसके कारण कंपनी का बिजनेस बनेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, फ्यूचर काफ़ी ब्राइट रहेगा, जो कि नाम ही है ब्राइटकॉम। बट आप सोचोगे अब कल क्या होगा, कल अपर सर्किट लगना चाहिए इस नोटिफिकेशन के कारण। बट अभी फिर से मार्केट में गिरावट का सिलसिला, पैनिक फैल चुका है। आज नैस्डैक अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2% माइनस में है। तो थोड़ा सा पैनिक का माहौल है। तो हो सकता है कल अपर सर्किट लगे भी इस न्यूज़ के कारण, या हो सकता है साइडवेज भी जाए ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। तो इसीलिए बट रिजल्ट बहुत, ये जो मीटिंग का रिजल्ट है बहुत शानदार आया है। हालांकि इस मीटिंग में कंपनी ने अभी तक Q1 के रिजल्ट का डेट फाइनल किया नहीं है, डिक्लेयर किया नहीं है, जिसका भी एक्सपेक्टेशन था। ना ही कोई अलग कोई अनाउंसमेंट की है जैसे कि बायबैक वगैरह। तो हो सकता है इस नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट देखकर कल शेयर अपर सर्किट भी मारे। बट मार्केट में प्रेशर रहा, सेलिंग का बहुत ज़्यादा पैनिक रहा, तो हो सकता है कल साइडवेज भी जाए या गिरावट भी देखने को मिले। बट ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी अच्छा रोड मैप बनाया है, एक प्लानिंग बनाई है फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। तो काफ़ी धमाकेदार कंपनी काम कर रही है। इसीलिए है लॉन्ग टर्म का नज़रिया होगा तो बने रहिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप आए हो तो हर जगह पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए। बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज, इस स्ट्रैटेजी से बने रहिए। और लॉन्ग टर्म के लोग हैं 2-3 साल के लिए भूल जाइए। 2-3 साल में ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। पेशेंस रखना पड़ेगा, इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बढ़िया कंपनी ने अपडेट दिए है और बढ़िया प्लानिंग दी है सब बारे में। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखते हैं कल क्या होता है, कल अपर सर्किट जाता है कि कल साइडवेज जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट। आप इस शेयर को जहाँ पे भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जिससे सबको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि मीटिंग में क्या क्या हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।